जस्ट अभी अभी हमारी ही एक एनरोल्ड स्टूडेंट है। उसका मेरे पास मैसेज आता है कि सर अभी 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और उसकी वजह से मेरी कहीं ना कहीं तैयारी नहीं हो पा रही है, मतलब मैं अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ। और इसकी वजह से मुझे सेल्फ डाउट आ रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और लग रहा है कि पूरी साल की जो मेरी तैयारी थी, जो मेरी मेहनत थी, वो बर्बाद हो जाएगी। ऐसे कई ख्यालात आप लोगों के दिमाग में आएंगे अभी या आ रहे होंगे। दैट इज नेचुरल। अगर आपने सच में मेहनत की है 1 साल 1.5 साल या कितने भी दिन, तो फॉर श्योर ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। जिसने तैयारी नहीं की उसके नहीं आएंगे ऐसे थॉट्स। तो लास्ट में क्या यही इम्पोर्टेंट है कि हम इन थॉट्स से किस प्रकार से लड़े? क्या क्या ये नेचुरल नहीं है? मतलब क्या ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो ये केवल मेरे ही आ रहे हैं, ये किसी के नहीं आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अभी सभी एस्पिरेंट्स के ये थॉट्स आएंगे, सभी जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में यही चलता रहेगा, क्या लास्ट में क्या करूं, क्या रिवाइज करूं, क्या छोड़ूं। ये सब हमारे चलता रहता है। तो इस वीडियो में केवल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, सबका अलग एक्सपीरियंस होता है। हो सकता है कि वो स्टोरी, वो मेरा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं ट्रिगर करे। सेम एक्सपीरियंस अगर आपके साथ हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करे कि आप कैसे डील करें इस सिचुएशन में, आप कैसे अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और कैसे आप जो है लास्ट के 10 दिन को इफेक्टिवली आप यूटिलाइज करें कि उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। देखो, ये कोई तैयारी 1 दिन की नहीं होती है, ये कोई तैयारी 5 दिन की नहीं होती है, ये तैयारी 10 दिन की नहीं होती है, ये तैयारी 1 महीने की नहीं होती है। ये तैयारी एक लंबी तैयारी होती है हमारी। कोई भी जो एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, लगभग 1 साल आपने की होगी जो अच्छे से कर रहे हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स है। लास्ट में 10 दिन में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सच में हम जो लास्ट में पढ़ते हैं केवल हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें सांत्वना मिल जाए, हमें ये ना लगे कि यार मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, या आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, इसके लिए हम केवल पढ़ते हैं। जो पढ़ना था वो होना था वो हो गया। जहाँ से आपके क्वेश्चन आने थे वो जितना पढ़ा है उससे आ जाएंगे। पेपर ऑलरेडी बन चुका है एनटीए में, केवल वो आपकी नज़रों के सामने आना बाकी है। और सोच के देखो ना, हम पूरी साल तैयारी करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करना है केवल 2 घंटे में। उस 2 घंटे में जो सबसे ज़्यादा आउटपुट लेगा, मतलब वो आगे निकल जाएगा। और उस 2 घंटे के लिए लास्ट के 10 दिन का माइंड सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन लास्ट के 10 दिन का नहीं, एक एक मिनट का, एक एक दिन का माइंड सेट अब ज़रूरी है लास्ट में। अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना ही अपने आप में बड़ी बात है। तो आपको क्या करना चाहिए? मैंने क्या किया था, देखो लास्ट के 10 दिन में अगर मैं बात करूं मेरे टाइम की, 2021 में मैंने तैयारी की थी। तो उस टाइम पे लास्ट में मैंने पीओआईक्यू सॉल्व किए थे। लास्ट के 10 में कंप्लीटली पीओआईक्यूज के बेसिस पे मैं रिवीजन करता था। पीओआईक्यू मैंने खोल लिया, जैसे सुबह कुछ भी क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन देखा उसके बाद में उससे रिलेटेड जो है वो मैं लगा लेता था। जैसे मान लो कोई भी टॉपिक से मैं पहले बता चुका हूँ, नाइट्रोजन से अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है नाइट्रोजन से, तो मैं जाके कंप्लीट नाइट्रोजन को रिवाइज कर दूंगा। तुरंत जाके तुरंत देखूंगा, मैं चीज़ें लिखूंगा, मैं खुद से करने की कोशिश करूंगा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मुझे चीज़ नहीं याद आएगी तो मैं जाऊंगा और वो बुक खोलूंगा और देख लूंगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा, जो फैक्ट्स है उनके लिए जैसे वापस से एक बार रिवाइज कर दिया, और मैं लिख लिख के याद करता था। तो मैं लिखता रहता था, मतलब जैसे मुझे लगता था ये याद नहीं आ रहा है तो तुरंत मैं खोल के देख लेता था। क्योंकि माइंड में आप रिवाइज करोगे, आपको क्या पता है आपको याद है या नहीं है। आप बुक बुक खोल के देख रहे हो तो आपको सब कुछ ही लगेगा आपको याद है। लिखने बैठोगे या सोचने बैठोगे तो पता लगेगा आपको याद है या नहीं याद है। आपको क्या पता आपको सभी इंटरनेशनल जो भी इंस्टीट्यूट है उनका हेडक्वार्टर कहाँ है। लिखने बैठोगे, दिमाग में सोचने बैठोगे, तब तो पता लगेगा ना कि ये मेरे को याद नहीं आ रहा, इन दोनों में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। लिखने बैठोगे या सोचने बैठोगे तभी। तो वही चीज अब करो ना, वही चीज प्रैक्टिस करो अब। जो चीज आपको एग्जाम में बैठ के करनी है वो अभी से प्रैक्टिस करो ना। सोचने बैठो, कोई भी टॉपिक लिख लो, सिलेबस देखो, सिलेबस उठा के देखो। सिलेबस देख रहे हो, जैसे आपने सिलेबस देखा जनरल एग्रीकल्चर का, आपने फर्स्ट यूनिट का सिलेबस देखा, उसमें लिखा है टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया, रोल ऑफ एनपीके एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो आपको रोल पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का क्या रोल है, फॉस्फोरस का क्या रोल है, पोटेशियम का क्या रोल है,
डेफिशिएंसी सिम्पटम्स क्या होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सिलेबस को पढ़ो, उसको चीजें दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलेगी, आपकी पढ़ी हुई है तो आपको चलेगी। नहीं याद आ रही है इसका मतलब जाके देखो तुरंत कि यार मेरे को डेफिशिएंसी सिम्टम नहीं याद आ रहा पोटेशियम का, जाके देख लो क्या होता है, कंफर्म कर लो तुरंत। यही तरीका होता है रिवाइज करने का लास्ट में। कोई भी यूनिट हो, कुछ भी हो, अगर आप इस प्रकार से करोगे तो इससे बेस्ट कोई रिवीजन नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनर पेपर सेट करता है, सिलेबस देखिए और पीवाईक्यूज देखिए, और लास्ट में यही करना है। दोनों चीज करोगे तो चीजें आपकी बेटर हो जाएगी, ना आप पे लोड आएगा। बुक्स पढ़नी थी यार, पढ़ ली ना, पूरी साल से पढ़ रहे हो ना, उन्हीं को 3-3 4-4 बार पढ़ ली होगी ना अब तक, ठीक है, आना होगा उससे आ जाएगा। अब एक एक लाइन तो याद नहीं रख सकते, दिमाग में तो उतना याद रहेगा ना जितना हम स्टोर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कहाँ से करोगे। तो इसीलिए कूल रहो, अपने आप में विश्वास रखो, विश्वास रखना ही होगा। अपने आप को ये बोलना ही होगा कि नहीं, मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, मैंने जो तैयारी की है वो मेरी काम में आएगी, मैंने सबसे अलग तैयारी की है, मेरे को सब कुछ आता है। ये आपको अपने आप को बोलना ही होगा, कोई उपाय नहीं है दूसरा। आपके जो अच्छे दोस्त हैं उनसे बात कर सकते हो, जो लोग आपको कॉन्फिडेंस देते हैं आप उनसे बात कर सकते हो। उसके अलावा जो नेगेटिव बोलते हैं उनसे दूर रहना। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस चीज के छड़ाने में बिल्कुल मत आना लास्ट के टाइम पे कि नहीं तेरी तो रैंक आएगी। कुछ लोग बोलेंगे ऐसे, आप क्योंकि बहुत तैयारी कर रहे हो तो फॉर श्योर बोलेंगे कुछ लोग कि यार तेरी तो अच्छी रैंक आएगी, तू तो बहुत दिन से तैयारी कर रहा है। ठीक है, उनकी सुनो, ग्रेटिट्यूड में लो, लेकिन लास्ट के 10 दिन है, हल्के में मत लेना, बहुत मैटर करते हैं। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। और जिस दिन आपकी एग्जाम होगी, मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ आप देख लेना, आप खुद वो चीज़ महसूस करोगे। एग्जाम के बाद में ये वीडियो आके क्रॉस चेक कर लेना कि मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो कितना मैटर करती है। आज से लिख के देख लो, अगर कोई नई चीज़ पढ़ रहा है ना, अब से लेके 10 दिन में, लास्ट के दिन में पढ़ के देख लो। और अगर वहां से क्वेश्चन आ जाए तो बोल देना सर मैंने तो लास्ट के 10 दिन में ये पढ़ी थी और वहां से क्वेश्चन आ गया, वहां से क्वेश्चन आ गया, मुझे बोल देना आके। नहीं आते हैं, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करो, कूल एंड काम रहो, अपने आप को, माइंड को स्टेबल रखो। धीरे धीरे कम कर दो, चाहे पढ़ाई अब कम कर दो, कोई लोड नहीं है। कर लिया, पूरी साल पढ़ी है यार आपने, यार विश्वास रखो, क्या लास्ट में 10 दिन में कर दोगे क्या। एक कहावत होती है हमारी कि हथेली में सरसों नहीं उगती, मतलब तुरंत कुछ भी नहीं होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है। बीज लग के उससे फल मिलता है, एक लंबा प्रोसेस होता है, वो लंबा प्रोसेस आपने पार किया है, वो फल पकने वाला है। वो फल कितना स्वादिष्ट होगा वो आपके इन 10 दिन के पेशेंस पे डिपेंड करता है। भाग दौड़ से कुछ नहीं होगा, कूल रहो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि लास्ट में अगर 4-5 घंटे आप पढ़ रहे हो एक दिन में, इनफ है, करो, मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं। जो कूल रहेगा, जो लास्ट में अपने आप को स्टेबल रखेगा, वो आगे जाएगा इस जंग में, वो जीतेगा। फिर बता रहा हूँ मैं, वो जीतेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। उसने कम पढ़ाई की है तो भी वो जीतेगा, क्योंकि वो अलग है, उसमें अलग टैलेंट है। ये एक कॉम्बिनेशन है, किसी एग्जाम को क्रैक करना अपने आप में एक कॉम्बिनेशन है। पीवाईक्यू क्वेश्चन को सोल्व करना, क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं हम, ये एक स्किल है, और ये टाइम के साथ आती है। मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैंने जेआरएफ और एसआरबी एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ। एसआरबी नेट की मैंने एग्जामिनेशन दी है, इसलिए मैं ये चीजें बता पा रहा हूँ कि मैंने ये चीजें महसूस की है। हो सकता है आपने भी ज्यादा नंबर ऑफ एग्जामिनेशन मेरे से दी हो, कोई बात नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि यही होता है, यही सच्चाई है। और ये स्वीकार करो आप उसको, और अपने दिमाग को कूल रखो, अच्छे से तैयारी करो, लास्ट में सब अच्छा होगा। दूसरी चीज एक और मैं बता दूं, मैं इसीलिए बोल रहा था मॉक टेस्ट जो लगाने हैं वो पहले लगा लो। पता नहीं कौन, मतलब मैं लास्ट के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता ज़्यादा मॉक टेस्ट, क्योंकि आप अगर लास्ट में मॉक टेस्ट लगाओगे, और मॉक टेस्ट में क्वेश्चन हमेशा हाई लेवल के होते हैं, कोई भी क्वेश्चन डिजाइन करेगा, हमारा मॉक टेस्ट लगाओगे 50%, 60% आपके मार्क्स आएंगे, आप लो फील करोगे। इसीलिए लास्ट में पीवाईक्यूज लगाओ, पीवाईक्यूज को केवल सोल्व करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे ज़्यादा खुद को जज मत करो, अब लास्ट में खुद को जज करोगे, जज करने का टाइम गया, जज करके सुधारने का टाइम जा चुका है। अब केवल आप उन चीज़ों को सुधार सकते हो जिसमें आपको स्पेशल डाउट है, जिसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज रहते हो, जो टर्मिनोलॉजी है। एक बार पेन कॉपी लेके तो बैठो, कैसे पता लगेगा किसमें कंफ्यूज होते हो। बिना पेन कॉपी लिए और बिना पेपर देखे कंफ्यूजन का पता नहीं चलता है। कंफ्यूजन का पता चलता है जब वो कंफ्यूजन सामने आता है। लेके बैठो और याद करने की कोशिश करो, इस चैप्टर में मेरे को क्या कंफ्यूजन है, क्या मैं ओरिकल और लिग्यूल में अभी भी कंफ्यूज होता हूँ,
किस किस क्रॉप में प्रेजेंट है, किस किस क्रॉप में नहीं प्रेजेंट है, किस में एब्सेंट है, किस में प्रेजेंट है, यही डाउट होते हैं। मैंने एक दिन क्लास में पूछ लिया था इसे इकार्डा इक्रिसेट क्रेडा की फुल फॉर्म, पसीने छूट गए थे स्टूडेंट के, गलत बताने लग गए थे आपस में, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को ड्राई एरिया बोलने लग गए थे। यही होता है वहां पे, यही गलतियां होगी। हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं और एग्जामिनर छोटी छोटी चीजों को से क्वेश्चन बना देता है, इतना ही फर्क होता है। तो जो चीजें हैं जो अब तक पढ़ी है उनको वापिस से देखो, कहाँ आपको लगता है कि डाउट था आपको, चीज़ों को रिवाइज करो और सब अच्छा होगा। खुद पे विश्वास रखो, अपने आप पे विश्वास रखो। आपने तैयारी की यार, पूरी साल तैयारी की है, क्यों नहीं रखोगे आप विश्वास? रखो विश्वास, सब ठीक होगा। कोई उपाय नहीं है और कोई रामबाण नहीं होता है, सब ऐसे ही होता है, सबको ऐसे ही फीलिंग्स आती है। किसी का उठा के देख लो, पॉडकास्ट सुन लो किसी का, कैसे एग्जामिनेशन दे, कैसे माइंडसेट रखे, थोड़ा आएगा और कॉन्फिडेंस मिलेगा। चाहे यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनका सुन सकते हो, जिनकी अच्छी रैंक आई है, उन्होंने अपने आप को कैसे कूल रखा। आप अगर पॉडकास्ट वगैरह देखोगे तो वो लोग बताएंगे कि लास्ट में अपने आप को कैसे कूल रखा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अपने आप को कूल रखना, बता रहा हूँ, अगर प्रॉपर बनना है तो। और कोई दिक्कत नहीं है, अगर सिर्फ सिलेक्शन चाहिए आपको मास्टर्स में या पीएचडी में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, और आप जो कर रहे हो जैसा आपको अच्छा लगे। ओके, उसके अलावा भी पूरा एक और हम, मतलब मैं बहुत कंसर्न रहता हूँ इस चीज़ को लेके कि क्वेश्चन सोल्व करना आपको आना चाहिए अच्छे से। टाइम मैनेजमेंट 120 मिनट मैनेज करना वहाँ बहुत बड़ी बात है, वो अपने आप में एक जंग है, वो एक अलग जंग है। कुछ लोग वहाँ जीत जाते हैं, वो 120 मिनट को मैनेज करने में कुछ लोग जीत जाएंगे, कुछ लोग लास्ट के 10 दिनों में जीत जाएंगे अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखे। वो भी हम एक वीडियो में कंप्लीट पीपीटी फॉर्मेट में हम बात करेंगे, उसमें कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बहुत ही जरूरी है न्यूमेरिकल्स खासकर सोल्व करने में, कितना टाइम देना है नहीं देना। क्या वो पहली बार में ही सोल्व करते हुए जाना है कि सेकंड बार के लिए टाइम भी मिलता है नहीं मिलता है। स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चन आ गए तो उसको कैसे डील करें, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे आराम से खुल के। लाइव सेशन ले लेंगे, आपके सवाल जवाब भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा भी आपके कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, लिखो कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ, जो मैंने फील किया, जो मेरा एक्सपीरियंस था, जस्ट मैंने वो शेयर किया है आपके साथ। हो सकता है वो आपके लिए काम करे, हो सकता है नहीं करे। इतने लोग देख रहे हैं, हो सकता है वो किसी एक के लिए काम कर जाए वो चीज़, किसी एक के लिए, और वो एक आगे निकल जाए बस, वो एक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, वो एक आदमी वो गलती ना करे जो हो सकता है वो करता। बट इट इज़ बेस्ड ऑन, सच में बता रहा हूँ, जो होता है ना कि ये सच्ची कहानी पर आधारित है, तो मैं सच्ची कहानी पर आधारित ही मैं बात बता रहा हूँ। सीख सकते हो, आपके काम आएगी, विश्वास रखो बस। कोई भी डाउट हो बताओ, बात करेंगे उस पर। करो अच्छे से करो तैयारी, ऊपर वाले पे विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। किया है यार आपने, अच्छा किया है तो अच्छा ही होगा। कोई भी डाउट हो बता देना। ओके, 3 जुलाई, तारीख याद रखना, 3 जुलाई। साल की मेहनत निकल के आएगी, पूरी साल की, 2 साल की, 3 साल की, लंबे इंतजार की मेहनत निकलने वाली है 3 जुलाई को, सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक, जेआरएफ वालों के लिए। और आई थिंक एसआरएफ वालों के लिए 2 से 3, 4, 2 से 4, 2 से 4 ही होता है आई थिंक, टाइमिंग जो भी है। हम मॉक टेस्ट भी उसी टाइम में कराने का सोच रहे हैं, सुबह का ही, कि आपका माइंडसेट जो है सुबह का डेली रूटीन उस दिन ऐसे रखोगे एग्जाम ही है। 25 तारीख को जो ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट कराने की एग्जाम ही है, ऐसा ही माइंडसेट रखो उस दिन, ये तो हमारा एग्जाम ही होने वाला है इस दिन, बिल्कुल ऐसे ही सोच के जाओ एकदम, उसी दिन सोच के बैठो एकदम। प्रैक्टिस हो जाएगी सब चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट करना है कैसे करोगे, सब एकदम रियल रियल टाइम उसको एग्जाम समझ के ही बैठो, पूरी मॉक ड्रिल हो जाएगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने नहीं किया रजिस्ट्रेशन वो बता दीजिए, उनको और दोबारा से हम शेयर कर देंगे लिंक या पिन कर देंगे, जो भी चीज़ है। अगर नहीं किया है तो दो आराम से टेस्ट, और उसको लोड नहीं लेना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके रैंक वैंक नहीं देखनी है, बस बस उसको दो कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। हमने कोशिश की है कि PYQs बेसिस पे ही उसको डिज़ाइन इसी प्रकार से करवाए कि वो आपकी मदद कर सके। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, करो अच्छे से, और पूरा मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करोगे, कर लोगे। बस आंख बंद करके जब भी लगे तो वही, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा, ठीक हो, विश्वास रखो खुद पे। ओके, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो
कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा और देखते रहिए आई वाला। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।